बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके निभाए किरदार इतने फेमस हो गए कि लोग आज भी उन्हें उन्हीं किरदारों की वजह से याद करते हैं। आपने फिल्मों में एक ऐसी मां जरूर देखी होगी जो हमेशा अपने बिछड़े बच्चों को याद करती, रोती और दुखी नजर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय की, जिन्होंने ज्यादातर फिल्मों में मां का किरदार निभाया और बच्चों को बचाने के लिए या तो प्रार्थना करती रही या दुख सहती रही। अपने 5 दशक लंबे करियर में निरूपा रॉय ने करीब 300 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी भी कम इमोशनल नहीं रही, क्योंकि असल जिंदगी में वह अपने ही बच्चों से दुखी रही और जो भी गम मिला वो उन्हीं से मिला। निरूपा रॉय, जिनका पूरा नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था, 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में जन्मी निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी मां जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ आता था, लेकिन यह प्यार उनके बच्चों को उन पर नहीं आया। बता दें कि उनके पिता किशोर चंद्र बलसारा रेलवे में कर्मचारी थे। पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। उनके मम्मी पापा उन्हें प्यार से छेदी कहकर बुलाते थे। कांता और निरूपा अभी स्कूल में थी जब उनके पिता ने उनकी शादी 14 साल की उम्र में कमल रॉय से कर दी और शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। इस तरह वो अभी फिल्मों में नहीं आई थी और करियर शुरू करने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। साल 1945 में वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई। इसके बाद अपना करियर बनाने के लिए निरूपा मुंबई पहुंची थी। दरअसल उन्होंने एक अखबार में एक कहानी देखी, जिसके बाद वो इंटरव्यू देने के लिए प्रोडक्शन हाउस पहुंची थी। यहीं से निरूपा ने अपना असली नाम बदला और बन गई निरूपा रॉय। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। पति के कहने पर निरूपा रॉय ने 40 के दशक में आने वाली गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी याद हमेशा उनके साथ बनी रही। दरअसल उस फिल्म के लिए निरूपा और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही अहम भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें निरूपा को तो लीड रोल मिला, लेकिन उनके पति कमल रिजेक्ट हो गए। लेकिन बाद में उन्हें भी हटाकर अंजना को यह रोल दे दिया गया। लेकिन उस जमाने में घर की बेटी का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। यह खबर सुनने के बाद फैमिली में हंगामा मच गया था। खासकर पिता इस बात से काफी नाराज थे। निरूपा रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे फिल्म साइन करने के बाद पापा ने कहा था कि वह मुझसे रिश्ता खत्म कर लेंगे। वक्त के साथ सभी ने मेरे फिल्मी करियर को अपना लिया था, लेकिन पापा अंतिम सांस तक अपनी कही बात पर अड़े रहे। मेरी मां मुझसे छुपकर मिलती थी। निरूपा ने अभिनय की शुरुआत अमर राज फिल्म से की थी। उन्होंने कई फिल्मों में तो अभिनेता अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया था। जितनी भी फिल्में उन्हें अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका निभाई, सभी फिल्में सुपरहिट साबित हुई। मां के हर रोल में उन्होंने फैंस का प्यार बटोर लिया, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो घर परिवार और बच्चों से उन्हें कभी प्यार नहीं मिल पाया। निरूपा रॉय के 2 बच्चे थे, योगेश और किरण रॉय। निरूपा 13 अक्टूबर 2004 को दुनिया से अलविदा कह गई और उनके जाने के बाद भी उनके बच्चों में विवाद ही खड़ा रहा। साल 2015 में कमल रॉय भी इस दुनिया से अलविदा कह गए थे, लेकिन मौत के बाद उनके बच्चे संपत्ति को लेकर ही झगड़ते रहे और विवाद कोर्ट तक पहुंच गया। निरूपा अपने पीछे 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई, जिसके लिए उनके दोनों बेटों के बीच काफी लड़ाई हुई। उनके बेटे किरण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके भाई योगेश और उनकी पत्नी उनके माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते थे। भले ही योगेश को माता पिता के घर में उनके साथ रहने की इजाजत थी, लेकिन योगेश को मम्मी और डैडी के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो मां और पापा से बुरा व्यवहार करता था और उन्हें शारीरिक रूप से तकलीफ व चोट भी पहुंचाते थे। वहीं माता पिता के आखिरी समय में भी वो उनके साथ ही थे। वहीं मां और पिता अपनी वसीयत में जायदाद उनके नाम कर गए थे, लेकिन योगेश भी इस मामले में कोर्ट तक पहुंचा था। तो देखा आपने निरूपा रॉय को, जिन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया और मरने के बाद भी उनके लिए एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ गई थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।